ये कहानी है उस गांव की जहां सुबह तो हर दिन होती थी, लेकिन कुछ खेत ऐसे थे जहां सूरज भी आने से डरता था। इस गांव के लोग मेहनती थे। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक खेत उनकी जिंदगी बदल देगा। गांव के बीचों बीच एक ऐसा खेत था जहां गेहूं तो उगता था, लेकिन कोई उसे काटने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे, उस खेत में कुछ ऐसा है जो फसल के साथ साथ इंसानों को भी निगल जाता है। अजीब बात यह थी कि इतनी गर्मी में भी उस खेत के ऊपर हमेशा एक ठंडी सी धुंध छाई रहती थी। रमेश गांव का एक जवान लड़का पहली बार उस खेत को गौर से देख रहा था और उसे ये सब बस एक अंधविश्वास लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं। अगर फसल तैयार है तो कोई ना कोई तो काटेगा ही। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, बेटा, उस खेत में कदम मत रखना, वहां कुछ जागता है। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लगा जैसे उस सुनसान खेत में कोई चल रहा हो। अगली सुबह जिद में आकर रमेश उस खेत की तरफ बढ़ गया और जैसे ही वो करीब पहुंचा, धूप अचानक कम होने लगी। जैसे ही रमेश ने उस खेत में कदम रखा, उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हिलती हुई फसल, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके साथ साथ चल रहा है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कुछ पल के लिए फसल के बीच एक परछाई नजर आई। रमेश धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसे लगा शायद कोई आदमी है, लेकिन वो आकृति बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अब रमेश के चेहरे पर डर साफ था और तभी चारों तरफ से हल्की हल्की हंसी की आवाज गूंजने लगी। उसने नीचे देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। रमेश घबरा गया। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अब वो रास्ता ही गायब हो चुका था। रमेश भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता खेत उतना ही बड़ा होता जा रहा था, जैसे वो कहीं फंस चुका हो। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी काटने आया है। रमेश ने चारों तरफ देखा और अब वो अकेला नहीं था। फसल के बीच कई परछाइयां खड़ी थीं। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। और तभी रमेश के दिमाग में कुछ अजीब तस्वीरें चमकी, जैसे इस खेत में पहले भी लोग गायब हो चुके हों। आवाजें तेज होने लगीं। जो भी यहाँ काटने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक जमीन हिलने लगी और फसल खुद ब खुद रमेश के चारों तरफ घिरने लगी। एक परछाई ने अपने हाथ में दरांती उठाई और धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ाने लगी। रमेश अब कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये खेत फसल नहीं, इंसानों की बलि लेता है। और अगले ही पल उसकी चीख पूरे खेत में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जब कुछ लोग उस सुनसान खेत के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब नजर आया। खेत के बीचों बीच फसल कटी हुई थी, लेकिन ऐसे जैसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी और चीज ने काटी हो। गांव वालों के चेहरे पर डर छा गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। और तभी किसी ने देखा कि खेत के बीच रमेश खड़ा है। गांव वाले उसे पुकारने लगे, लेकिन जब वो धीरे धीरे मुड़ा तो कुछ अजीब था। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, जैसे वो अब वही रमेश नहीं रहा। वो चुपचाप दरांती से फसल काट रहा था, बिना कुछ बोले, बिना किसी एहसास के। गांव वालों को समझ आ गया कि रमेश अब जिंदा नहीं, बल्कि उस खेत का हिस्सा बन चुका है और अब वो भी उन्हीं के साथ इस सुनसान फसल को काट रहा था, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई उस खेत के पास जाने की, लेकिन हर शाम उस खेत में दरांती चलने की आवाज जरूर आती थी। कभी कभी बिना किसी इंसान के फसल अपने आप कटती नजर आती थी। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन बचा था। कुछ दिन बाद गांव का एक और लड़का उसी खेत को देखने लगा। ठीक वैसे ही
जैसे कभी रमेश देखता था। बूढ़ी औरत ने उसे भी रोका, लेकिन इस बार उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर एक और कदम उस खेत की तरफ बढ़ गया जहां से लौटकर कोई कभी नहीं आता। फसल के अंदर खड़ी परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, जैसे उन्हें अपने अगले शिकार का इंतजार था। अब वो खेत पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था, क्योंकि हर साल कोई ना कोई उसमें शामिल हो जाता था। और शायद अगली बार वो खेत सिर्फ खेत नहीं रहेगा, बल्कि पूरे गांव को अपनी फसल बना लेगा।